शुरू से नहीं है। इधर उठा लो, सीधे नहीं नहीं सकता। अब यहाँ पे आ जाओगे फिर इनका पड़ी हो यहाँ पे। कार्यकर्ताओं में इतना उल्लास है कि अपना अपना कार्य के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गए हैं। अभी देता हूँ, एक मिनट की देता हूँ। क्या ऐसा दिख रहा है, देखो तो कितना उल्लास है अपना अपना कार्य करने के लिए। पधा रहे दर्शन कर ले, बहुत दुर्लभ संतों के दर्शन। अनेक मंदिर होंगे, हेलो हेलो अनेक मठ होंगे, जो भी मालपुआ के पास करने वाले हैं उनके कार्यकर्ताओं से विनती है वो अपने अपने बुआ के आदमियों को लेके मंडप से 12वां काउंटर में पहुंच जाए। अभी मालपुआ ना बांटे। गजाननम मंगलम सरस्वती मंगलम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। परब्रह्म परमात्मा भगवान विश्वकर्मा के सानिध्य में जो सुंदर ज्ञान यज्ञ के माध्यम से व्यास पीठ के ऊपर मंच ऊपर हमारे विराजमान जगन्नाथ मंदिर के हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री हमारे दिलीपदास जी बापू के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं व्यासासन पर विराजमान हमारे व्यास जी और हमारे महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज श्री और हमारे महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज और हमारे महामंडलेश्वर मोहनदास जी बापू, हमारे बाजू में पधारे हुए रामानुजाचार्य श्री कृष्णाचार्य जी महाराज के और सिद्धाचार्य जी महाराज और सभी महापुरुष उपस्थित हैं। ऐसे आप तो आप सुनने 7 दिन तक भागवत सुनी है और भागवत का आपने पान किया हो, लेकिन मेरे पान लगते हैं कि आप भागवत खड़े खड़े सुने होंगे, क्योंकि भागवत का जो पान करने वाले हो वो हमारे सुखदेव जी महाराज बोले थे परीक्षित को कि जो बैठे हुए 7 दिन तक वो भागवत सुनते हैं वो मोक्ष हो जाते हैं। वो ये बैठने का माध्यम है, एक आसन लगा के ये जो सुनते हैं ये माध्यम बन जाते हैं। हमारे रामचरितमानस सिखाते हैं कैसे जीवन जीना, वो हमारे रामचरितमानस सिखाते हैं, और मरना कैसे है वो हमारे भागवत ग्रंथ सिखाते हैं। कैसे मनुष्य को मरना है और मृत्यु को कैसे पाना है ये भागवत ग्रंथ सुनाता है, और कैसे जीवन बनाना है तो ये हमारे रामचरितमानस सुनाते हैं। तो आप राठौड़ परिवार हैं और राठौड़ परिवार के विश्वकर्मा के जो ये मंदिर निर्माण करते, जो मंदिर निर्माण के जो इष्ट देव हैं उसके माध्यम ने आपने जो बनाए हैं, तो आप अभी सुंदर आयोजन किए और एक संत दर्शन किए, आंखों से संत दर्शन कर लेते हैं वही धन्य हो जाते हैं। क्योंकि भागवत का फल ये है कि ऐसे प्रसंग में जो कोई महापुरुष संत का दर्शन हो जाते हैं उसका ही फल प्राप्त हो जाते, तो आपको फल प्राप्त हुए। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में आप सभी दंडवत करें और वर्णन करें। ऐसे मेरी बात करके मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। श्री मधुसूदन दास जी महाराज जी ने कहा कि भागवत सत्ता से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, जो मर जाते हैं व्यक्ति उनको मुक्ति मिलती है। खड़े खड़े रहते हैं जो खड़े खड़े भागवत सत्ता सुने होंगे शायद उनको न मिले, लेकिन संतों के दर्शन से वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पर बहुत से संत बैठे हैं, शास्त्री जी महाराज, श्रीधराचार्य जी महाराज, है ना। ये तीन तीन विषय से क्या कहते हैं विद्वान मानस है, भागवत पर, वेद पर, उपनिषद पर, है ना। और यदि आपको वकील की जरूरत चाहिए तो वो भी सनद प्राप्त किए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। ऐसे महान विद्वान यहाँ पर अनेकों बैठे हुए हैं, लेकिन समय न होने के कारण लोग कहते हैं कि हाथी के पग में, है ना, सबका पग समा जाता है ना। तो जगदीश मंदिर इतना मोटा मंदिर है कि वहाँ पर दर्जनों तो हाथी हैं, है ना। वहाँ पर इतने गरीबों, इतने अनाथ, इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं इस समय पर। हजार हजार तो गौशाला है ना। गौशाला में हजार हजार गौएं, क्योंकि जगदीश मंदिर में जब बांधने की जगह नहीं रह गई तो लोगों ने इतनी बढ़िया गौशाला वहां से बाहर बनवाया है ना, कि महाराज जी जो है ना उसकी सेवा करके और गरीबों की सेवा करके, और जगन्नाथ मंदिर में जो रथ यात्रा निकलती है वो जगन्नाथ भगवान को, वो तो जगन्नाथ ही है ना। उनके विषय में कुछ कहना नहीं है, लेकिन पूरे भारत में, पूरे विश्व में अहमदाबाद जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसको हर व्यक्ति टीवी में बैठकर देखता रहता है। वहाँ के महाराज श्री अभी यहाँ पर पधारे हुए हैं, वो अब आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो लोग खड़े हैं उनसे नम्र प्रार्थना है कि वो लोग बैठ जाएं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो राठौर समाज है, जो परदेशी हैं, है ना, वो यहाँ पर जो काम किए हैं वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। जिन लोगों ने अपना धन यहाँ पर एक भागवत सप्ताह के पीछे, एक संतों के पीछे, एक अनाथों के पीछे, एक शादी और का प्रोग्राम शायद रखने वाले हैं कि रखे हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो जो परमार्थ में सेवा में जो पैसा आप लोगों का लग जाएगा वही आपके नाम से परमात्मा के धाम में मिलेगा, है ना। किया हुआ दान कभी जो है राम जी की इच्छा से व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान के पीछे खर्चा करोगे, संतों के पीछे खर्चा करोगे, है ना, तो ये आपको जरूर मिलेगा। तो अब आपको आशीर्वाद रूप में, है ना, जगन्नाथ मंदिर के श्री महामंडलेश्वर श्री महंत दिलीप दास जी महाराज, है ना, दिलीप बोल रहे थे, ऐसा नहीं है ना। महाराज लगा करके भी बोलते होते तो बहुत बढ़िया है, और महाराज जी तो माफ कर देते हैं, क्योंकि जो जैसे मन से पुकारता है परमात्मा उसको ऐसे मिलते हैं, है ना। तो जगन्नाथ मंदिर के महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि सभी संतों को यदि बोलने के लिए दिया जाए तो समय बहुत हो जाएगा। आप बोलोगे कि महाराज लोग जो आशीर्वाद क्या दिए भूखे मार डाले, मालपुआ सुनाते हो कि मालपुआ, है ना, रखा ही रह जाएगा। इसलिए फिर इसके बाद आज महाराज जी के आशीर्वाद के बाद सबको मालपुआ खाने को मिलेगा। बोले राघवेंद्र भगवान की, जोर से बोले। परमात्मा का सत्ता से आए हैं तो ये गोपियों की चर्चा किए होंगे और सब आप लोगों को प्रेम में मिला दिए होंगे, लेकिन नाम तो एक ही व्यक्ति का लेना चाहिए, भगवान का, राघवेंद्र सरकार का, है ना। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने में। भगवान के एक नाम के बराबर सभी नाम आप लोगे। गायत्री का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो, श्री कृष्ण का जाप करो, किसी भी मंत्र को जाप करिए, उसमें कोई बाधा नहीं है, सभी मंत्रों का जाप करिए। लेकिन एक भगवान का एक बार आप कंठ से भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा तो आप धन्य हो जाओगे, आपके माँ बाप धन्य हो जाएंगे, यहाँ का वातावरण पवित्र हो जाएगा। यहाँ पर जो भूत प्रेत पिशाच होंगे वो एक केवल भगवान के नाम पर डरते हैं, भगते हैं, इतना आप नक्की समझिएगा। इसलिए भगवान की, बोले राघवेंद्र भगवान की। कुछ लोग तो नहीं बोले हैं, क्योंकि हमारे सामने जो बैठे हैं, है ना, कलर पहन करके, कपड़ा पहन करके, आधा हमारी तरफ से है और पीछे से सफेद पहन लिए नीचे दुनिया है। तो धीरे धीरे साधु बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें चाहते हैं कि खूब कमाए हैं। जो 13 लाख एक व्यक्ति देने वाला पर यहाँ पर बैठा है, तो उसमें से कोई हमारा चेला बन जाए तो सारा हमारा जीवन ही उद्धार हो जाए, है ना। तो ऐसा कोई चेला नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये लोग धर्म के लाइन में आने लगे हैं,
कलर बदल दिए हैं, है ना। तो और कलर बदल हमारा जैसा कलर में आ जाए, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करें। भगवान का नाम लिए, कोई नहीं लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान का हृदय जो है ना मक्खन जैसा है। कैसा? मक्खन जैसा, है ना। तो मक्खन क्या होगा? वो पिघल जाता है ना, धूप में पिघल जाएगा, है ना। तो भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन वज्र से कठोर यदि किसी का हृदय है ना, तो कौन देवता है कोई मालूम है? कोई पत्थर उत्थर का नाम ले लो, है ना। कोई है? नहीं, हम नहीं मालूम, बोलो यार, है ना। दिन जानकी माता, उनके पास सारा खजाना का आज कलयुग में सब चाबियां उनके पास है। आप किसी देवता से न मांगिए, जिसके पास है उसके पास जाइए। राजा से मांगिए तो देगा, भिखारी क्या देगा? मैं तो क्या दे सकता हूँ, लाल कपड़ा पहन लिया हूँ, भिखारी हूँ। यदि आप लोगों को देना हो तो मेरे को देना, यहाँ सबको नहीं देना, है ना। क्योंकि ये लोग सब ऐसे ही आए हैं, इनको दक्षिणा दे देना, लेकिन जो आप लोगों की देने की इच्छा हो मेरे को देना, है ना। क्योंकि मैं लाल कपड़ा पहना हूँ, भीख मांगता रहता हूँ, है ना। तो हनुमान जी का नाम यदि आप लोग नहीं लोगे तो रात में उनके पास है क्या मालूम है आपको? अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, उनके पास 8 सिद्धियां, 9 निधियां, सब कुछ है। उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है, मालो माल हो जाता है ना। लेकिन यदि उनकी कोई उपासना नहीं करता है तो क्या मिलता है? मान उनके पग के नीचे एक माता जी राक्षसी दबी हुई हैं। यदि वो आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, यदि पग उठा लिए तो रात में आपको जो है ना सोने नहीं देंगी, है ना। भूत बन करके आपके माथे में नाचेंगे, है ना। इसलिए हनुमान जी की उपासना हनुमान जी की जय बहुत जोर से करें। बोले हनुमंत लाल की, बोले हनुमंत लाल की, बोले जगन्नाथ भगवान की, बोले जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। जल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र शुभद्रभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथस्य दर्शनं पुण्यं सर्वपाप चिन्ताशोक प्रशन्ननम् आयुवर्धनम् परम शिवम् आयुवर्धनम् परम शिवम्। श्री श्री 108 महामंडलेश्वर प्रेमदास जी महाराज हनुमान टेकरी से पधार रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञना पूर्णावतीना આજના અમાવસ્યાના શુભ દિને રાઠોડ પરિવાર દ્વારા અમારા રામાનંદ સંપ્રદાયના વિરક્ત મંડળના પ્રેમ દરવાજાથી સરયુ તીર્થ પાવન ભૂમિ માંથી પધારેલ महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिवरामदास जी महाराज, स्वामी श्री मोनी दीनदयाला जी महाराज, हमारा संप्रदाय नो एक रत्न समान एवं श्री राम अवतारदास जी महाराज, श्री महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, है ना। सभी लोग बैठे रहे, वही एक नंबर बाय नंबर देखिए अभी सब लोग आप बैठ जाएं। यदि आप व्यवस्था